हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोटेशन क्लासेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम रियल नंबर को जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इनरेशनल नंबर की प्रूविंग। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, बेसिक कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो उसी को आज हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो या दो से अधिक नंबर दिए गए हैं, आप उनके मल्टीपल्स लिखिए। जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कॉमन मिलेगी आपको वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो डिफिनीशन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से। तो देखिए, हमने दो नंबर्स लिए। हमने एक नंबर लिया 12 एंड सेकंड नंबर हमने लिया 5। दो नंबर्स का हमने लिया और इसके हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 12 का मल्टीपल्स लिखेंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48 एंड 12 6 जा 60, ठीक है। यहां तक लिखते हैं। अब 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 एंड 30, 35 40 एंड 45 50 एंड 55 मल्टीपल्स लिखेंगे एंड 60। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू देखिए, इसमें 24 कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो कॉमन मिल रही है इसमें 60 मिल रही है हमको। तो हम कह सकते हैं कि 12 एंड 5 का एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 जो होगा हमारा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो सबसे लोएस्ट, ठीक है, जो मल्टीपल्स कॉमन हमको मिला वो हमको 60 मिला। तो इसलिए कह सकते हैं हम 12 एंड 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। तो डिफिनीशन पे अगर इसकी हम आके देखें कि द एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच गिवन पॉजिटिव नंबर्स कंप्लीटली, ठीक है। अब कह सकते हैं, कहने के मतलब जो इसका एलसीएम होता है, मानते हैं हमने इसका एलसीएम क्या निकाला, 60 निकाला। तो ये क्या करेगा, जो गिवन नंबर रहेगा इससे क्या होगा, कंप्लीटली पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और 5 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं तो भी क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट, सबसे लोवेस्ट जो कॉमन वैल्यू मिली इसमें वो मिली क्या मिली, 60 मिली। जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स वैल्यू मिली वो 60 मिली। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। एक तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का, और एक सबसे बेसिक तरीका है जो आप लोगों ने लोवेस्ट क्लासों में पढ़ी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से निकालना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से कैसे निकालते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब मानते हैं हमको 12 एंड 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमको तो हमने दो नंबर लिया 12 और 8, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 2 जा 12 होता है, 4 2 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एंड 2 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 1। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, देखिए इनका प्रोडक्ट लिखते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से भी हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो उसके मल्टीपल्स लिखेंगे, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू को कॉमन मिलेगी वही उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम निकालने का आप उसके मल्टीपल्स लिख के निकाल सकते हैं, या तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से आप एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का। दो तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ की बात करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कि हम जो नंबर्स गिवन रहेंगे उनके क्या लिखेंगे, उनके हम फैक्टर्स लिखेंगे, और जो उनमें कॉमन मिलेगा, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो सपोज करिए हम पिछला ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हमने लिया 12 एंड 8, दो नंबर्स हमने लिए, इसके हम मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स इसके हम प्रोडक्ट्स मतलब क्या लिखते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। प्रोडक्ट्स में फैक्टर लिखते हैं। तो अब 12 लिखते हैं, तो अब 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 1 तो सब में कॉमन रहता है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब 8 को हम लिखते हैं, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब देखिए इनके फैक्टर्स लिखे हैं। अब कॉमन क्या मिल रहा है हमको, दोनों में 2 कॉमन है एंड
2 कॉमन है, ठीक है। तो अब अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ, ठीक है, इसको लिखते हैं इस तरह से है 12 एंड 8, तो क्या हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू 2 कॉमन है, 2 into 2, तो कह सकते हैं इसका जो HCF होगा वो 4 होगा। तो अब हम, ठीक है, ये समझ में आया आपको, सिंपल यही तरीका होता है HCF फाइंड आउट करने का। तो अब देखिएगा इसकी डिफिनेशन पे आते हैं, द HCF ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच गिवन पॉजिटिव इंटीजर कंप्लीटली, ठीक है, वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब जो इसमें जो HCF की वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, जो गिवन नंबर होगा उसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। अगर हम 4 से 12 में डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अगर हम 4 से 8 को डिवाइड करें तो ये भी क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका मिला हमको क्या मिला, 4। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस दोनों में कॉमन है वो हमारा 4 है। 4 के अलावा आपको कुछ भी कॉमन इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो ये हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। बेसिक सब हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लेकिन हम क्लास 10th में जब पढ़ते हैं इसको तो हम, ठीक है, एलसीएम तो सिंपल इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं उसको पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम कुछ इसके बेसिक फार्मूलेज होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, तब हम उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, एलसीएम से रिलेटेड कुछ फार्मूले, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ फार्मूले हम आज देखते हैं इसमें। तो जब सबसे पहली बात आती है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मानते हैं हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया a एंड b, इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर हम एलसीएम निकालें दोनों का, ठीक है, एलसीएम ऑफ a एंड b, इनका मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ab, तो ये नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर दो नंबर हैं उसके एलसीएम एचसीएफ दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट कर देंगे तो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। एक जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पिछला पहले क्वेश्चन लिया था, एक सिंपल इस फॉर्म में सब चीज समझते चलते हैं। हमने 12 और 8 लिया था, ठीक है, मानते हैं हमने इस क्वेश्चन में दो नंबर्स हमने लिए, एक की वैल्यू हमने 12 ली और बी की वैल्यू मानते हैं क्या है, 8 है। हमको एलसीएम दिया गया है, ठीक है, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दोनों का गिवन था, ठीक है, एलसीएम दोनों का गिवन है। तो एलसीएम दोनों का हमको सपोज करते हैं 24 गिवन है, तो हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ एबी निकालना है। एबी का एचसीएफ कितना होगा, तो इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा एलसीएम की जो वैल्यू गिवन है इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वो 24 हो जाएगी। एचसीएफ ऑफ एबी नहीं पता है, एचसीएफ ऑफ एबी हमको नहीं पता है, लेकिन नंबर्स तो पता है ना। तो नंबर्स ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, बी के प्लेस पे 8 रखेंगे। अब 24 यहाँ पे है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ एबी इक्वल 12 into 8 डिवाइडिंग बाय कितना हो जाएगा 24। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ एबी आएगा वो 4 आएगा। तो पिछले एग्जांपल में हमने पिछले जब हम आपको क्या बता रहे थे, जब हम आपको एलसीएम एचसीएफ बता रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इन दोनों का जो एचसीएफ की वैल्यू आई थी वो 4 आई थी। फार्मूले पे भी हमने रख के सॉल्व किया तो इस एलसीएम की वैल्यू जो हमारी आई, सॉरी एचसीएफ की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आई। तो इस तरह से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर आप मानते हैं दो के लिए तो सही था, अगर हमको इसके बाद हम देखते हैं फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर दिए रहेंगे तो हम कैसे उसके एलसीएम और एचसीएफ के लिए फार्मूला बनाएंगे, उसके लिए हम देखते हैं। अगर 3 नंबर दिए गए हैं, मानते हैं हमको नंबर दिया गया है पी क्यू एंड आर, इसके लिए हमको एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम अपॉन करेंगे और लिखेंगे एचसीएफ ऑफ पी क्यू, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर, ठीक है। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर 3 नंबर्स गिवन है उसके लिए फार्मूला होता है इस तरह से। इसको भी नोट डाउन करिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक अगर सपोज करिए एलसीएम एचसीएफ की एलसीएम की बात तो हो गई, अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ऑफ पी क्यू एंड आर, इसके लिए अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है, डिवाइडिंग बाई, अब यहां पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ पी क्यू, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ क्यू आर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ
पी एंड आर, ठीक है। इन दोनों फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर जो हमको क्या दिए गए हैं तीन हमको क्या दिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो हम इन दोनों फार्मूले को क्या करेंगे यूज करेंगे। ये दोनों फार्मूले भी आपके बहुत काम के हैं। इन दोनों फार्मूले को क्या करिए आप नोट करिए, इसको भी नोट करिए और इसको भी नोट करिए। इसके आगे हम कुछ इससे रिलेटेड और फार्मूले देखते हैं जब हमको, ठीक है, इसके रिलेटेड हम और फार्मूले देखते हैं जब हमको रेशनल नंबर फॉर्म में गिवन हो, तब हम कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालते हैं। तो इसके लिए पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके लिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बाद फॉर एनी 2 रेशनल नंबर, अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए जाएं तब आप उसके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अभी हमने इंटीजर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालने का फार्मूला पढ़ लिया, तरीका तो हमको पहले ही पता था, बाकी हमने 2 तरीके भी इसके लिए पढ़ लिए, ठीक है। अगर हमको रेशनल नंबर फॉर्म में गिवन रहे कोई 2 नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर फॉर्म में, तो हम उसके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम फार्मूला पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मानते हैं, हमने मान लिया फॉर एनी 2 रेशनल नंबर, मान दिया गया हमको p बाई क्यू एंड r बाई एस के लिए, तो हम अगर एलसीएम हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, ठीक, किसका, p बाई क्यू का एंड r बाई एस का, ठीक है। इसके लिए देखते हैं हम क्या निकालते हैं, 2 रेशनल नंबर हमको एलसीएम निकालना हो, तो इसके लिए देखते हैं हम पहले सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, p एंड r अपॉन में लिखेंगे HCF ऑफ q एंड s, ये फार्मूला होता है। अगर इन्हीं 2 रेशनल नंबर्स का हमको क्या निकालना हो, अगर इन्हीं 2 रेशनल नंबर्स का हमको HCF निकालना हो, उसके लिए हम देखेंगे HCF ऑफ p अपॉन q, r अपॉन s, ठीक है। मतलब जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उसी फॉर्म में दिए गए हैं ना, p बाई q एंड r बाई s की फॉर्म में। अगर इसे निकालना हो तो हम सिंपल सा लिखते हैं HCF ऑफ p एंड r अपॉन LCM ऑफ q r QS, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल तरीका है आपको लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर एलसीएम निकालना हो हमको उस नंबर्स, 2 नंबर्स आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमको एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और वही बात करते हैं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो न्यूमरेटर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन 2 फार्मूले से हम किसी भी 2 रेशनल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन बेस छोटा सा क्वेश्चन लेके हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं, तो अब उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमने मानते 2 नंबर ले लिया 1/2 एंड 3/5, ठीक है। तो चलिए हमको अब निकालना है एलसीएम, निकालना है इनका एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 3/5। 2 नंबर्स आपको हमने ले लिए रेशनल नंबर, उनके हम क्या निकालना है हमको उनका निकालना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम की बात करते हैं तो आपको देखिए फार्मूले में जाके देखेंगे तो पहले इनका एलसीएम निकालना होगा, तो 1 3 का एलसीएम तो आपको पता होगा 3 होगा, सिंपल सा है। अब जब एचसीएफ की बात करेंगे 2 5 में क्या कॉमन मिलेगा, एचसीएफ ऑफ पीक्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा एचसीएफ निकालना है। इन दोनों में कॉमन आपको कुछ मिलेगा, लग रहा है कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 1 लिखेंगे। तो कह सकते हैं जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 3/1 होगा, या तो फिर एक्चुअली इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर HCF की बात करें, इसी की क्या करें, HCF की बात करें, HCF ऑफ 1/2 एंड 3/5 की बात करें, तो हम देखते हैं पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इनकी अगर LCM की बात करें तो LCM इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का LCM जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। जो सबसे कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो 10 ही इन दोनों में मिलेगा। तो जो HCF अगर इसी नंबर का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/10 आएगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम आज यहीं तक पढ़ते हैं। जो अगली टॉपिक है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो लेमा रूल है हमारा। तो तब तक आप क्या करिए, जो हमारे जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनको देखिए और रिवाइज करिए खुद से, और सब चीजें पढ़िए। शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ज्यादा बोरिंग ना फील हो और आप कम समय में अच्छा कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप रीडिंग।